बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल और हिंसा के बाद पुलिस की एकतरफा कार्रवाई पर बरेली शरीफ वाक़े खानदान आला हजरत ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियासत की बीजेपी हुकूमत और इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाया है। बयान में कहा गया है कि बरेली के मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से इज्तिमाई सजा दी जा रही है। गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों को थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है। पुलिस दबिश के दरमियान मुस्लिम खवातीन पर भी जुल्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के साथ बदसलूकी की जा रही है। बरेली में इस कदर डर का माहौल है कि कई मसाजिद में नमाज भी नहीं हो पा रही है। थाने में पूरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं। बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम-खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। तौसीफ मियां ने यह भी कहा कि मौलाना तौकीर रजा एक मेमोरेंडम ही तो देने गए थे, लाठी डंडे और बम लेकर तो नहीं गए थे। बरेली आलमे इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज़ है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ा को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। अब कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेकर गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर कितने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए। हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। खानदान आला हजरत ने हुकूमत से मांग की है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हों, मुसलमानों पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोज़र कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, खानदान आला हजरत तौसीफ मियां ने यह भी कहा कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। इंतजामिया को यकीन दिलाना चाहिए कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है कहीं, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात हैं, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम
बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे, उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा की सदारत में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कानपुर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दावा किया गया कि ये भीड़ हिंसक हो गई थी। जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा समेत दर्जनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा के मामले में पुलिस के जरिए लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने मुल्क में 2 तरह के कानून होने का दावा किया। इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार चुनिंदा कार्रवाई कर रही है। अगर कोई थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता है या भजन गाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा हो जाए तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई तो सरकार सिलेक्टिवली करती है। थाने में बैठकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो अब तो इन्हें ये समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि सरकार को ये मौका मत दे कि वो आपको नफरत के लिए टारगेट कर सके, वरना एक पोस्टर लेकर के खड़े होने से उसमें किसी की बुराई तो है नहीं, वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं और उसको दिखाने की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है कि मुसलमान उसे दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमान के दिल में है और मुसलमान होना इस बात की गारंटी है, तो उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई तो सिलेक्टिवली हो रही है, कार्रवाई तो दिखाई दे रही है। 2 कानून चल रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। इमरान मसूद ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां कुछ भी नहीं था, बस हाथ में पोस्टर थे। हंगामा मचाने के लिए जानबूझकर लाठीचार्ज किया गया। सरकार और पुलिस का टारगेट साफ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि सीएम की जबान से ही पता चलता है कि उनका निशाना साफ है। किस बात के लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं? किस बात के लिए? वो समझाने बुझाने की कार्रवाई जो पुलिस ने पूरा आपने देखा था अभी 4 महीने पहले जो सड़कों पर उत्पात मचा था और समझा बुझा करके लिखा जा रहा था, समझा बुझा करके आगे चला दिए, समझा बुझा करके। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, पोस्टर लिए हुए थे, लाठी पुलिस ने मारी, आपने हंगामा शुरू करा दिया। आपका टारगेट सिर्फ ये है, और जैसी भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो टारगेट आपका साफ दिखाई दे रहा है कि आपके राजनीतिक हित है। क्या सच में मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? क्या इमरान मसूद की बातों में कोई दम है? इन सब को समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2 महीने कबल ही 11 अगस्त को दिन के उजाले में अचानक फतेहपुर के बीजेपी जिला चीफ मुखलाल पाल के हुक्म पर बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू तंजीमों के 2000 से ज्यादा लोगों ने फतेहपुर में बने मकबरे पर चढ़ाई कर दी थी। लाठी और डंडों से लैस हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया तो हिंदू महासभा के मनोज त्रिवेदी मकबरे के अंदर पूजा पाठ करने लगे। दिलचस्प ये है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। संभल की तरह यहाँ पुलिस नाकाम रही क्योंकि शायद सामने मुसलमान नहीं था। सीओ सिटी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बाकी फोर्स भी हाथ पैर समेटे नजर आई। फतेहपुर पुलिस ने मकबरे में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में 10 नामजद समेत 150 पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की बात की थी, लेकिन कितनों की गिरफ्तारी हुई अभी तक शायद किसी को नहीं पता। तो फिर रियासती हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर एक तरफा कार्रवाई के सवाल क्यों नहीं उठेंगे? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है। तो फिर इल्जाम साबित होने से पहले बुलडोजर मुसलमानों पर क्यों चलता है? सवाल ये है कि जब रियासत के सीएम की जबान से ही नफरत झलकती हो तो फिर बेचारी पुलिस क्या करे? सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।